क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारी दुनिया में आवाज ही न होती, न कोई संगीत, न कोई शब्द, न कोई संवाद, बस एक गहरी रहस्यमयी शांति। ऐसी ही एक नीरस दुनिया हुआ करती थी जब ब्रह्मांड नया नया बना था। जब धरती पर जीवन तो था, पर कोई वाणी नहीं थी, कोई संगीत नहीं था। यह वही समय था जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन यह दुनिया अब भी अधूरी थी। हर जगह बस मौन फैला था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो रच दी थी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यह दुनिया अधूरी है। उन्होंने अपनी शक्ति से एक दिव्य रूप का आह्वान किया और अचानक प्रकाश का एक तेज पुंज फूटा। उससे प्रकट हुई एक अद्भुत देवी, जिनके हाथों में थी एक वीणा, जिनका तेज अपार था। यही थी मां सरस्वती। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मां सरस्वती का अवतरण ब्रह्मा के परम तत्व के साथ हुआ था और वही शक्ति इस ब्रह्मांड को संगीत और ज्ञान से भरने के लिए आई। जैसे ही मां सरस्वती ने अपनी वीणा का पहला स्वर छेड़ा, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। नदियां कल कल बहने लगी, पंछी चहचहाने लगे, हवाएं संगीत की तरह बहने लगी। यह पहली बार था जब इस संसार में स्वर ने जन्म लिया। यह वह पल था जब नाद या ओम का जन्म हुआ, वह दिव्य ध्वनि जो इस सृष्टि की उत्पत्ति को चिह्नित करती है, जैसा कि ऋग्वेदा में नाद ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से विनती की, हे देवी, इस सृष्टि को अपनी वाणी, ज्ञान और संगीत से सजीव कीजिए। और तब मां सरस्वती ने सबको भाषा, संगीत और विद्या का आशीर्वाद दिया। देवी भागवतम में कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने सरस्वती को वाणी और विद्या का उपहार दिया, तब सृष्टि ने आकार लिया और जीवन की प्रक्रिया शुरू हुई। और तभी से इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ज्ञान, संगीत और सृजनशीलता का उत्सव है। इस दिन को हम विद्या आरंभ के रूप में मनाते हैं, जब छोटे बच्चों को पहली बार पढ़ाई से जोड़ा जाता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि यह दिन ज्ञान और विद्या की देवी का प्रिय दिन माना जाता है। संगीतकार और कलाकार मां सरस्वती से प्रेरणा लेते हैं और पीला रंग, जो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है, इस दिन खास महत्व रखता है। बसंत पंचमी का सीधा संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है, जब ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और धरती पर हरियाली और रंगत लौटने लगती है। आयुर्वेद में इसे शारीरिक और मानसिक नवीनीकरण का समय माना जाता है, जब शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। पीले सरसों के फूल, आम के बौर, कोयल की मधुर आवाज, यह सब हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देते हैं। इसीलिए पीला रंग इस दिन खास माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार बसंत ऋतु का समय शरीर में पित्त दोष को शांत करने के लिए आदर्श है और यह वातावरण को ताजगी और नवीनता से भरता है। यह सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि प्रकृति के उल्लास का भी पर्व है। बसंत पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नई शुरुआत कितनी जरूरी होती है। जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा आता है। तो इस बसंत पंचमी सिर्फ पतंग ही मत उड़ाइए, अपने जीवन में भी ज्ञान, संगीत और सकारात्मकता के रंग भरिए। क्या आप तैयार हैं इस नए सृजन का स्वागत करने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ऋग्वेदा के श्लोकों में कहा गया है कि ज्ञान का फैलाव ब्रह्म के विस्तार के समान है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जय मां सरस्वती, जय मां शारदे, जय वीणा वाहिनी।